हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। जैसे कि आप सभी को पता है, ये इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सारे बेसिक्स बता दिए, सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन आपको बता दिए ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग के साथ। मीनिंग में क्या दिया है? इट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी बुक कीपिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। हम बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसे रिकॉर्ड करना है और उसे क्लासीफाई करना है। लेकिन अकाउंटेंसी ये नहीं करता। अकाउंटेंसी क्या करता है? इट इज़ रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द फिनेंशियल डेटा। वो क्या कहता है? अकाउंटेंसी का मेन काम क्या है? जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड भी करना है, क्लासीफाई भी करना है। यानी बुक कीपिंग जो आउटपुट देगा उसके बाद उस चीज़ को समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करके ही उस चीज़ को फिनेंशियल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेज, बुक कीपिंग कौन सा स्टेज होता है? तो जो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होता है। इट इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी सबसे पहले स्टेज, यानी किसी भी चीज़ को एनालाइज करके रिकॉर्ड करना और उसे क्लासीफाई करना बुक कीपिंग का पहला काम होता है। लेकिन जैसे ही बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालाइजिंग द इंटरप्रिटेशन। मतलब बुक कीपिंग का काम खत्म होने के बाद वहाँ से अकाउंटेंसी का पार्ट शुरू होता है, जो प्राइमरी स्टेज से हटकर सेकेंडरी स्टेज की तरफ जाता है, जिसका काम होता है एनालाइज करना और डेटास को इंटरप्रेट करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद क्या होता है? बुक कीपिंग का एग्जैक्ट मकसद क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। यानी बुक कीपिंग का मेन मकसद क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल डेटाज है उसको प्रॉपर तरीके से रखना और प्रॉपर तरीके से उसे मैनेज करना। ठीक है, बुक कीपिंग का मेन मकसद क्या होता है? बुक कीपिंग का एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बुक कीपिंग के अंदर जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे प्रॉपर तरीके से रखना, उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना। लेकिन अकाउंटेंसी का मेन मकसद क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटी। यानी जितने भी डेटाज हम बनाएंगे, जितने भी फिनेंशियल डेटाज को हम क्रिएट करेंगे, उसका मेन मकसद होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करना और जितने भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें उस चीज़ की इत्तला करना, उन्हें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक कीपिंग मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी होगी? तो बुक कीपिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी जूनियर स्टाफ की होती है, लेकिन अकाउंटेंसी मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी सीनियर स्टाफ की मानी जाती है। आउटकम्स, आउटकम मतलब रिजल्ट क्या आएगा? जो बुक कीपिंग होगा वो बेसिकली बुक जनरल एंट्री और लेजर बनाने का काम करता है। लेकिन जो अकाउंटेंसी होता है वो नॉर्मली बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट एंड लॉस है या कंपनी के कितने असेट्स एंड लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट बनाता है। पीरियड, बुक कीपिंग बनाना, बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग आपको डेली डिटेल्स देता है, लेकिन अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल्स ऑफ एंटायर ईयर, पूरे साल की आपको अकाउंटिंग करके देता है। एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। यानी बुक कीपिंग के लिए किसी भी तरीके के एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा एंड देन कंपाइल्स इनटू द रिपोर्ट। अकाउंटेंट नॉर्मली बुक कीपिंग की दी गई सारी जानकारी के बेसिस पर ही उन सारे डेटा को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और बाद में उसको रिपोर्ट पे कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मेन मकसद मतलब क्या होता है कि बुक कीपिंग के बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है क्या? कोई कंपनी डिसीजन ले सकती है क्या? लेकिन बुक कीपिंग के अंदर मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो डेटा प्रोवाइड करता है उस बेसिस पर डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंट द मैनेजमेंट कैन टेक द क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। यानी बुक कीपिंग के डेटा से अकाउंटिंग बनेगा, अकाउंटिंग को एनालाइज करके अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान दे सकता है। तो यानी ऐसा बोल सकते हैं कि विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेस नहीं बनेगा। अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर डेटा एनालाइज और इंटरप्रेट करके रिपोर्ट बनेगी और उस रिपोर्ट के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। एंड उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड, क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है? बुक कीपिंग के लिए किसी भी तरीके के एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अकाउंटेंसी के लिए इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई डिफिकल्टी आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।